नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, जिसे इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक बार ये बोर्ड परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं ये ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें त्रिकोणमिति का ज्ञान जरूरी है, त्रिकोणमिति के बारे में जानना जरूरी है। उसी का प्रयोग के आधारित पर ये क्वेश्चन दिया गया है। ये चैप्टर जो है सो त्रिकोणमिति के आधारित पर ये चैप्टर है। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट होता है इसका, हम लोग उसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें जो दिया गया है इसमें दो कोण के बारे में हमें जानना होता है। सबसे पहला होता है उन्नयन कोण। सबसे पहला होता है उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा होता है अवनमन कोण। दूसरा होता है अवनमन कोण। और अवनमन कोण को क्या बोलते हैं इसमें? अवनमन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण के बारे में समझेंगे। उसके बाद अवनमन कोण के बारे में समझेंगे। तो देखिए, उन्नयन कोण होता है कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से और कोई वस्तु ऊपर की ओर हो, नीचे से वो देखता है ऊपर की ओर, तो वहां उन्नयन कोण बनता है। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति दिया गया है नीचे में, और यहाँ देखिए यहाँ है टावर है, टावर का शिखर है, या कोई भवन है, या कोई पतंग जो है सो ऊंचाई पर उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है। तो नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से जब ऊपर की ओर कोण बनेगा तो इसमें उन्नयन कोण होता है। इसमें क्या होता है? उन्नयन कोण। नीचे से जब ऊपर की ओर बनता है कोण तो वहां होता है उन्नयन कोण। ठीक है। और जब कोई व्यक्ति ऊपर से अगर ऊपर में कोई व्यक्ति है, जैसे छत पर है, भवन के शिखर पर है, और वहां से अगर नीचे कोई वस्तु देख रहा है, वस्तु नीचे दिया गया हो, यहाँ पर माना कि ऊपर से कोई अगर यदि यहाँ है, छत पर खड़ा है व्यक्ति और नीचे फुटबॉल है, तो ऊपर से अगर नीचे देखता है, ऊपर में व्यक्ति है और नीचे वस्तु है, अर्थात ऊपर से अगर नीचे की ओर देखता है तो वहां बनता है अवनमन कोण। वहां अवनमन कोण बनता है। ठीक है। अब देखते हैं, अगर कोई जैसे कोई टावर है, या कोई भवन है, या कोई पेड़ है, तो ये किस प्रकार का फिगर होगा? इस तरह का होगा ये। अब इसमें देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है। ये ऊपर वाले पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। तो ऊपर को क्या क्या कहते हैं पहले समझेंगे। ऊपर को कहेंगे, इसे शिखर भी कहेंगे। अगर शिखर की बात है तो सीधे ऊपर की ओर देखेंगे, शिखर, चोटी और शीर्ष। ऊपर को कहेंगे शिखर, चोटी और शीर्ष। और नीचे जो दिया गया है बिंदु, नीचे को कहेंगे आधार, तल और पाद बिंदु। ऊपर को कहेंगे शिखर, चोटी, शीर्ष, और नीचे को क्या कहेंगे? आधार, तल और पाद बिंदु। ठीक है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं।
उन्नयन कोण जो होता है नीचे से ऊपर की ओर बनता है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो वहां बनता है उन्नयन कोण, और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो वहां बनता है यवनमन कोण। अब देखिए इतना जानने के बाद हम लोग पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर में, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें देख रहे हैं क्या दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर पर चढ़ रहा है माने डोर माने रस्सी है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई है मींस माने बिल्कुल वो अच्छा तरह से टीना गया है, माने टाइट किया गया, ढील उसमें नहीं है रस्सी में, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ ध्यान देंगे खंभे के शिखर से, खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे खंभे के शिखर। तो सबसे पहले खंभा बनाएंगे। तो खंभा तो बिल्कुल इस प्रकार का बना रहेगा, ये खंभा है। अब खंभा का शिखर, तो शिखर कहाँ कहेंगे, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊपर पार्ट को शिखर कहते हैं और नीचे दिया रहे तो उसको कहेंगे आधार, तल और पाद बिंदु। लेकिन जब शिखर की बात है, शिखर कहाँ होगा, ऊपर में होगा। और कोई भी खंभा होगा तो किस पर खड़ा होगा, भूमि पर, यानी कि जमीन पर, है ना। तो नीचे ये हो जाएगा, ये जमीन है, भूमि है, ठीक है। और खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब क्या किया, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ था। ये बिंदु जो है ये भूमि का बिंदु है और ये जो है खंभे का शिखर। यहाँ से इसको बिल्कुल रस्सी को, जो डोर को अच्छी तरह से तार के बांध दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ एंगल बनाएंगे, नीचे से ऊपर बनाएंगे, क्या होगा, उन्नयन कोण। ये बिंदु से बन रहा है कोण खंभे के शिखर तक। तो नीचे से जब ऊपर की ओर बनेगा तो कौन सा कोण बनता है, उसमें उन्नयन कोण बनता है। तो नीचे से ऊपर की ओर मिलाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का दिया गया है, 30 डिग्री का है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये खंभा जो है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो इसमें लिखेंगे ये बी और सी। तो ये फिगर के अनुसार से क्या है कि ए बी जो है सो खंभा है और ये सी क्या है, इसमें डोर है, डोर की लंबाई। और ये डोर जो है सो कितना है, 20 मीटर दिया गया है। ये रस्सी जो है ये डोर है कितना, 20 मीटर। और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। और ये खंभा जो है इसी का ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये खंभा का ऊंचाई निकालने के लिए इसको हम एच मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका जो है इसका, लिखेंगे माना कि ये भी बराबर, ये भी क्या है, खंभे है। तो माना कि ए बी बराबर खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। और ये खंभे की ऊंचाई को क्या मान लिया हमने, एच माना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ये भी बराबर खंभे की ऊंचाई बराबर एच माना। और ए सी जो है क्या है, ये डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है। तथा ये सी बराबर कितना दिया गया है, 20 मीटर डोर की लंबाई, डोर की लंबाई है। और इसमें देखिए कोण जो है 30 डिग्री का कोण किसमें बन रहा है, 30 डिग्री का कोण किसमें बन रहा है, ए सी बी में। लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री।
ए सी बी में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, देखिए जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है ऊंचाई और दूरी में, इसमें जितना भी फिगर हम लोग बनाएंगे सब इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग होगा। अब समकोण त्रिभुज में क्या है, ये समकोण त्रिभुज में ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में। तो देखिए ये इसमें दिया गया है कर्ण का मान दिया गया है 20 मीटर और ये लंब का मान पूछा जा रहा है, अर्थात h का मान दिया गया है और p का मान पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे p और h जो है सो त्रिकोणमिति में किसमें होता है p/h, किसका सूत्र होता है p/h। तो हम लोग जानते हैं कि p/h सूत्र होता है किसका, sin थीटा का। तो sin का प्रयोग इसमें हम लोग करेंगे। तो इसके लिए आगे लिखते हैं हम लोग, यहाँ के बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ये बी सी। तो वही लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये बी सी में, ये बी सी में ले रहे हैं समकोण त्रिभुज में। तो ध्यान देना ये बी जो है ये परपेंडिकुलर है, अर्थात लंब है, बी का मान है, और ये सी जो है ये क्या है, एच का मान है। तो P ये h का मान दिया गया है और P का मान पूछ रहा है। तो P/h किस में होता है, sin थीटा में होता है, इसलिए हम लोग इसमें sin का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से कि इसमें sin का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें h का मान दिया गया है और P का मान पूछ रहा है। तो P/h जो होता है वो sin थीटा होता है, इसलिए sin का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे sin थीटा। अब थीटा के जगह में यहाँ पर लिखेंगे जो डिग्री दिया गया है उसको लिखेंगे sin 30 डिग्री। 30 डिग्री बना है थीटा के जगह में, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 30 डिग्री बराबर। अब देखते हैं sin थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। क्या होता है, p/h। अब देखिए इसमें p का मान दिया गया है ये b और h का मान दिया गया है ये c। तो लिखेंगे इसमें ये b/ac, ये b/ac लिखेंगे। अब देखिए sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू के बारे में लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसकी जगह पे लिखेंगे कितना, 1/2 बराबर, और a b दिया गया है। तो a b का मान कितना है, देखिए a b का मान जो है हम लोग h मान लिए हैं, इसलिए a b की जगह में कितना लिखेंगे, h/ac। और AC का मान कितना है इसमें, देखिए AC का मान है 20 मीटर। तो AC की जगह में कितना लिख देंगे, 20। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका यूज करेंगे। इसे क्या करेंगे, 2 को 8 से गुना करेंगे और 1 को 20 से गुना करेंगे। तो देखिए 2 को 8 से गुना करने पर कितना हो जाता है, 2h बराबर, और 1 को 20 से अगर गुना करेंगे तो 20 है 20। अब क्या होगा, जब 2h बराबर 20 है, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, h के साथ ये 2 गुना में है तो कितना हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि 20/2 हो जाएगा। अब 20/2 से कट जाएगा, 2 है 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 10 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे अर्थात खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, आंसर। ठीक।